जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज का जो ये वीडियो है ना, लाइव है, प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ मैं आपको। काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी मुझसे कि कई बार क्या होता है कि लोगों के घर में कई रिश्तों में ना अनबन आ जाती है, तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। कई बार लोग ना उन चीज़ों से इतने परेशान हो जाते हैं, मानसिक तौर से परेशान हो जाते हैं, घर में नेगेटिविटी का वातावरण बन जाता है, घर में कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं रह जाती, इतने झगड़े होने लगते हैं, घर में गृह कलेश इतना बेकार हो जाता है, लक्ष्मी माता प्रवेश नहीं करती है। तो आप सबको पता है कि जिस घर में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं वहाँ पे माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा, कहा कि ऐसी कोई उपाय बता दीजिए, ऐसा कुछ बताइए हमें कि जिससे कि हमारे घर के जो भी रिश्ते में अनबन हो रही है, किसी भी रिश्ते को लेके, जैसे कि कई बार क्या होता है कि सास बहू में झगड़ा, नंद भाभी में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, कई बार पति पत्नी में भी झगड़े होते हैं, और भी कई रिश्ते होते हैं कि जिसमें अनबन शुरू हो जाती है, झगड़े होने लगते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी चलाता है। तो उन झगड़ों को दूर करने के लिए या उन परेशानियों को दूर करने के लिए, उन अनबन को दूर करने के लिए और घर में एक पॉजिटिविटी को लाने के लिए, उस नेगेटिविटी को घर से बाहर निकालने के लिए आज जो मैं आपको एक ऐसा टोटका बताने जा रही हूँ, बहुत ही काम करता है। पुराने टाइम से चला आ रहा है। नमक से कई सारे टोटके किए जाते हैं, नज़र उतारी जाती है, किसी का किया कराया होता है तो वो भी उतारा जाता है। तो आज जो मैं आपको नमक से ऐसा ही कुछ टोटका बताने जा रही हूँ, एक वशीकरण बताने जा रही हूँ, बहुत सरल है, बहुत ही आसान है, विश्वास के साथ करिएगा इसे। तो इसको करने से पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि आप पहले अपने इष्ट देव को, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, आप उनका स्मरण कर लीजिए। स्मरण करके आप उनको याद करके अपने झगड़े को सुधारने के लिए जिसके ऊपर भी आप ये करने जा रहे हैं उसका नाम ले लीजिए। तो आपने इस तरह का नमक ले लेना है। आप खाना बनाती होंगी अपने रसोई घर में, तो आप इस तरह का नमक लेके आपने करना क्या है, किसी भी दिन कर सकते हैं आप, ये कोई दिन का वो नहीं है, आप किसी भी दिन करें, 12 से 3 बजे तक आप ये कर सकते हैं। तो आपने बस ये ध्यान रखिएगा कि आप ये जब करें तो भाई आपको कोई टोके नहीं, नहीं तो कोई देखे नहीं तो फिर ये बोलेंगे कि अरे हमारी तो बहू ऐसा करती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रख के करना। तो आपने ऐसे एकांत जगह पे बैठ के इस तरह से नमक ले लीजिए और अपने इष्ट देव को याद करके आपने इस मंत्र का, श्री कृष्ण भगवान का मंत्र है, आप ऐसा करके इस वश कुरु स्वाहा को कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ, ओम नमो भगवते भग भाग दायिनी, नाम जिसके ऊपर आप ये सोच रहे हैं वशीकरण करने के लिए एक है तो आप एक पे करिए। आपके पूरे परिवार पे करना चाहते तो आप रुक रुक के अपने पूरे परिवार का नाम ले लीजिए और मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा 5 बारी बोल सकते तो 5 बारी बोलिए, 7 बारी, 11 बार, आपकी क्षमता के अनुसार आपने इस मंत्र को बोलना है। बोलने के बाद आपका जो ये नमक है ना अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जब खाना बनाएं रसोई घर में तो आपने इसी नमक को उसमें डाल देना है और अपने परिवारजन को खिला देना। आपका जो भी झगड़ा किसी के भी साथ है, इसको खाने के बाद में सारे झगड़े दूर हो जाएंगे, आपके घर में एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, सारी लड़ाई झगड़े खत्म, रिश्तों में मिठास आ जाएगी, सब एक दूसरे की बात मानने लगे। आप ये टोटका करके देखिए। और आज का एक टिप ऑफ डे मैं आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है और मैंने अपनी कई वीडियोस में भी बताया है। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे नमक का जार, तो ये जो मैंने कई बार बोला है कि हमें नमक कभी भी प्लास्टिक की बर्तन में नहीं रखना चाहिए या किसी धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नमक हमेशा हमें कांच के बर्तन में, आपको किसी भी तरह का कोई भी जार हो वो कांच का होना चाहिए, उसमें नमक रखना चाहिए। ये ऐसा वास्तु टिप्स है कि घर की सारी नेगेटिविटी को दूर करता है, बहुत ही सरल है। और उसके बाद आपने नमक के अंदर 4 लौंग, आप देखिए 4 लौंग ये डली हुई है, आप इस तरह से 4 लौंग डाल के रख दीजिए। इससे नमक में खुशबू भी बनी रहेगी और आपके घर का जो वास्तु दोष खराब है वो भी ठीक हो जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी एक नए अद्भुत टिप्स के साथ में और टोटके के साथ में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।